जिसको हमारा पाकिस्तान पसंद नहीं है वो यहाँ से दफा हो जाए। उसका यहाँ पे काम ही क्या है? आप एक ग्रोह को एक दिन से मंसूब किए जा रहे हैं। भाई कौन है वो लोग? औरत की सबसे ज्यादा इज्जत है तो वो पाकिस्तान के अंदर है। उनको देखिए वो चाहते क्या हैं? उनका कोई एम ऐसा है ही नहीं है कि हमें प्रोटेक्शन दिया, वो तो चाहते ही कुछ और है। और अगर ये वो खवातीन जो किचन रूम से ड्रेसिंग रूम से उठती हैं, हर चीज़ इन्हें बनी बनाई मिलती है और फिर आके कहते हैं कि हमें अपने हकूक नहीं मिले, तो फिर ये इंतहाई जो है ना वो शर्मनाक उनका ये रवैया है। इस चीज़ों को, माइनर चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल में ये अनजस्टिफाइड है। ना इसकी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में और ना हमारी इस्लामी इकदार में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है। पढ़ी लिखी गिरी गिरी जाहिल औरतें हैं जिनको सब कुछ पता भी है और फिर भी जो है ना वो वेला किए जा रही हैं। किसी बात की मंतक भी नहीं है उनके पास, बस पता नहीं क्यों किस चीज़ का शो ऑफ करने का शौक है। चाहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को वो किया जाए जिसमें ना बाप को बेटे की तमीज़ है, ना बाप को बेटी की तमीज़ है, ना हस्बैंड को बीवी की तमीज़ है, ना बीवी को देवर की तमीज़ है। अब वो वाली सोसाइटी यहाँ पे, वो माशरा यहाँ पे राइज करना चाहते हैं। तो देखें ये एक लहर है, शोर आएगा वो वेला आएगा, अपने टाइम से खुद ख़त्म हो जाएगा। ये वही चीज़ें हैं कि जिन लोगों के अपने घर बार सेट नहीं होते, अपने बच्चों की वो तरबियत नहीं कर सकती और वो बाहर निकल कहते हैं कि हमने मुल्क को सुधारना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर हाई कोर्ट में, जहां पे मैं जानूंगा कि एक बार फिर से 8 मार्च आने को है और ख़वातीन नाज़ेबा पोस्टर उठाकर बाहर निकलने के लिए तैयारी पकड़ रही हैं। मेरे वकला भाई क्या तासुरात रखते हैं इस बारे में, आइए जानते हैं। मुदस्सिर साहब, वकला बहुत जागे रहते हैं, हमेशा कोई भी इवेंट आता है तो वकला सबसे आगे होते हैं। औरत मार्च एक बार फिर होने जा रहा है, कौन रोकेगा इन खवातीन को बाहर आने से? भाईजान पहले ये बताएं कि औरत मार्च आप क्यों कह रहे हैं? 5 औरतों के निकलने से आप उसको औरत मार्च का क्यों नाम दे रहे हैं? 5 नहीं, मेरे ख्याल से एक ग्रोह होता है जिनकी वजह से मीडिया एक्टिव हो जाता है और 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च को सिर्फ यही दिखाया जाता है कि औरत मार्च हो रहा है और नाज़ेबा पोस्टर उठाए जा रहे हैं। देखें, आप कह रहे हैं एक ग्रोह, आपकी बात ही मान ली जाए तो एक ग्रोह में कितने 20 लोग हो जाएंगे या 25 लोग हो जाएंगे। देखिए इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप जैसे भाइयों का भी है। वो इसी चीज़ को क्यों हाईलाइट करते हैं? भाईजान ये औरत मार्च देखे, पहले नंबर पे तो ये है कि हमारे जो एग्जेक्टिव बॉडी है वो कहाँ पे है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि वल्गैरिटी को पाकिस्तान के अंदर वैसे ही मना है। जिसको हमारा पाकिस्तान पसंद नहीं है वो यहाँ से दफ़ा हो जाए, उसका यहाँ पे काम ही क्या है? ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वल्गैरिटी को मना करते तो इसके ऊपर अमल दरामद तो एग्जैक्टिव ने करवाना है ना। तो क्यों इस चीज़ के ऊपर नहीं अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? और औरत मार्च आप एक ग्रोह को एक दिन से मंसूब किए जा रहे हैं। भाई कौन है वो लोग? इसका मतलब है कल को 10 बच्चे गली में क्रिकेट खेलने के लिए निकलेंगे तो आप उसको बच्चे डे का नाम दे देंगे, चाइल्ड डे का नाम दे देंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं है ना, ये कुछ भी नहीं है, नथिंग। सिर्फ आप लोग थोड़ा सा उसको जो है ना, आप भाई जो है वो थोड़ा सा उसको दे देते हैं। आप बहुत अच्छे मीडिया हाईलाइट करता है। देखिए मीडिया बहुत अच्छे काम करता है, उसमें कोई शक ही नहीं है। सर, मीडिया ही गंदा दिखाता है उनको। मीडिया गंदा दिखाता है, मीडिया का ये काम अप्रिशिएट करने के काबिल भी है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने के काबिल है। एक दफ़ा आप उसकी 100% कवरेज बंद करके तो देखें, ये एग्जैक्टिव नहीं करती ना करे यार। चौथा स्तून मीडिया का भी तो हम मानते हैं ना। देखें वो बंद करके देखें, ये देखें ये 5 औरतें जो किधर की किधर गई, कोई नज़र ही नहीं आएगा आपको। लेकिन फिर भी वो निकलती तो है ना सड़कों पे। अगर मीडिया बंद भी कर देता है ये कवरेज करना, लेकिन सड़कों पे तो निकल रही है ना कहीं सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस वायरल हो जाएंगी। मैंने पहले कहा है हमारा इतना खूबसूरत कानून बना हुआ है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वल्गैरिटी को सख्ती से मना करता है। ठीक है, तो फिर ये हमारी एग्जैक्टिव कानून सो जाता है। देखिए इसको अमल दरामद किसने कराना है? एग्जैक्टिव ने। वहाँ का जो एग्जैक्टिव है वो क्यों अमल दरामद नहीं करवा रहे? हमारा जज पीछे क्या रीजन हो सकती है? सर मेरा ख्याल है कि कोई मखसूस लॉबी होगी जो इसको इस हद तक जो है ना वो उनको सपोर्ट करती है कि एक 5 लोगों की वजह से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान को किसी भी तरीके से वो करने के लिए ना, इसको लोगों की क्या उसको कहते हैं कि डिफेम करने की कोई भी कोशिश नाकाम नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। औरत की सबसे ज़्यादा इज्जत है तो वो पाकिस्तान के अंदर है। आप घरेलू खातून को देख लें, उसके अलावा जो यहाँ हाई कोर्ट के अंदर खड़े हैं, यहाँ इतने हमारे फीमेल सिविल जजेज हैं, जाके देखें तो सही, उनकी इत्मीनान तो देखें। वो कहते हैं कि जितना हमें सुकून पाकिस्तान के अंदर है कहीं पे भी नहीं, जितनी हमारी यहाँ पे इज्जत है, जितनी हमारी यहाँ पे रिस्पेक्ट है। वो देखिए स्काफ मार्च भी जो औरतें हमारी जो बहनें हैं उनके आपने उसके काउंटर में जवाब नहीं सुने कि आप जो है ना वो शर्म करनी चाहिए ऐसी औरतों को। उनके काउंटर जवाब देखें। ठीक है, वो घरेलू खातून है, वो कितना खूबसूरत, अपने इतना खूबसूरत हमारा मज़हब इस्लाम है, उसके अंदर
हमारे कुरान पाक के अंदर इतनी खूबसूरत औरतों को हकूक़, आप कानून की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि डे फर्स्ट से जब से हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उस वक़्त से ही औरतों को प्रोटेक्शन तो उस वक़्त ही मिल गई थी। अब ये क्या चाहते हैं, उनको देखिए वो चाहते क्या हैं, उनका कोई एम ऐसा है ही नहीं है कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, वो तो चाहते ही कुछ और हैं। आप उनके एजेंडे को गौर करें। चले सर, उसके एजेंडे को छोड़ें, लेकिन खवातीन को पाकिस्तान में हकूक अभी भी हासिल नहीं हुए। जो घरेलू खवातीन है उन पर तशद्दुद होता है, शादी होती है, शुरू दिन से तशद्दुद होना शुरू हो जाता है। लड़की बाहर निकलती है, उसके साथ हरासगी होती है। लड़की जॉब पे जाती है, बॉस हरासा करता है। लड़की बाहर स्टॉप पे खड़ी होती है, स्टूडेंट हरासा करते हैं। ऐसा पाकिस्तान में क्यों होता है जब इस्लामी मुल्क है ये? आप की मैं बात बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा देखिए, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, बाहर देखिए, बाहर केसेस की कितनी रेशो है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। आप बाहर मुसलमान तो नहीं रहते ना, यहूदी रहते हैं। मुस्लिम कंट्रीज भी तो है ना। चले आप इस चीज़ को छोड़े, आप अभी मेरे साथ आए, बाहर जो यहाँ पे लाइन लगी होगी ना, जहाँ पे कोई टोकन लेने वाली, कोई ट्रेन का टोकन लेने की, सबसे पहले औरत आएगी, सारे साइड पे हो जाएंगे। आप ट्रेन के अंदर बैठे, बुजुर्ग बैठा हुआ होगा, बुजुर्ग उठ जाएगा कि यार मेरी जो है ना वो दी, कोई बहन, कोई बेटी आ गई है। आप इधर बिल जमा करवाने चले जाएं, आपको वो चीज़ें नज़र आती है। ये चीज़ें किधर चली गई हैं, वो चीज़ें बहुत कम हैं। हरासा किया जाता है खवातीन को। हरासा, चले आपकी बात मान लेते हैं, हरासा किया जाता है, मैं कहता हूँ बहुत कम रेशो है। अगर मैं कहता हूँ किया जाता है, तो यार कितने खूबसूरत कानून मौजूद हैं। अगर यहाँ पे हरासा किया जाता है तो आप जाएँ, जाके उसकी 15 की कॉल मौजूद है, ख़वातीन महोत्सव स्पेशल से बनी हुई है, नया एक्ट आ गया हुआ है, सोशल मीडिया का एक्ट आ गया हुआ है, तो आप जाके अपना ग्रीवियंस को रिड्रेस करवाएं। पहले तो मैं कहता हूँ, मैं इस बात को नहीं मानता, बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। अगर अभी आप ये कहते हैं तो इसको आप जाके तो देखिए, जब मार्च क्या है कि एक चीज़ की कोई कानून ही मौजूद नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। जब हमारा कानून हर चीज़ को प्रोटेक्शन दे रहा है तो फिर इसमें ज़रूरत ही किस चीज़ की रह जाती है पीछे। बिल्कुल जी, मुदस्सिर साहब का कहना था कि कानून प्रोटेक्शन दे रहा है। सर आप मुझे ये बताइए, राना नुमान साहब, कि कानून में कहाँ पर गुंजाइश है कि औरत मार्च हो सकता है? देखिए, कानून ने सबसे पहले रोका कहाँ पे है, सबसे पहले सवाल तो ये है। और मैं आपकी औरत मार्च के हवाले से करूँ कि मिनॉरिटी को मेजोरिटी में तब्दील करने की बातें ना करें खुदारा। हाँ, मैं इस हद तक ज़रूर औरत मार्च को सपोर्ट करता हूँ। यहाँ तो ये तरीका जो सबसे बड़ी पार्टीशन हुई है, जिसमें 12 मिलियन से ज़्यादा औरतों ने सफ़र किया, कुछ ने अपनी इज्जत की खातर कुओं में छलांगे लगाई हैं। अगर तो ये उन वही खवातीन हैं तो उनको आके पाकिस्तान में 70 साल या 75 सालों में राइट नहीं मिले, फिर तो मैं इस हद तक उनको सपोर्ट करता हूँ। और अगर ये वो खवातीन जो किचन रूम से, ड्रेसिंग रूम से उठती हैं, हर चीज़ इन्हें बनी बनाई मिलती है, और फिर आके कहते हैं कि हमें अपने हकूक़ नहीं मिले, तो फिर ये इंतहाई जो है ना वो शर्मनाक उनका ये रवैया है। और कहीं पे भी मैं कहता हूँ, पाकिस्तान छोड़ के दुनिया भर में देख लें, उससे हट के भी पाकिस्तान में जितना एहतराम खवातीन का किया जाता है, मेरे ख्याल में किसी मुल्क में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सर आपने कहा कि ड्रेसिंग रूम से उठती हैं और बाहर आ जाती हैं, वो खवातीन जिनको भूख के लाले पड़े रहते हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनके खामद कुछ कमा नहीं सकते, वो खवातीन किस तरह से बाहर निकलें अपने हकूक़ मांगने के लिए? जिनको घर में हकूक़ नहीं मिलते, उनकी रोटी पूरी नहीं होती, वो क्या हकूक़ मांगने सड़कों पे आ जाएं? देखें, ये आप आईने का एक रुख देख रहे हैं। यहाँ पे जब जून जुलाई की तपती दोपहर होती है, अभी सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कभी आपने एक पिसे हुए मर्द को भी देखा है, कभी आपने उसकी ख्वाहिशात का भी अंदाज़ा किया कि सुबह से उठकर वो शाम को सिर्फ इस अपनी खातून के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए वो सारी तगोदो करता है? क्या उसने तो कभी क्लेम नहीं किया कि मेरे हकूक़ कहाँ पे हैं? मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील करने की कोशिश ना करें, और जो स्टेबल है, जो चीज़ें बराबर हैं, इक्वल लेके चलें ना, दोनों तरफ देखें ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, मर्द और औरत दोनों पहिए, इन दोनों को अगर यकसां होना चाहिए, यकसां चलना चाहिए इन दोनों को, और इनका कंपैरिजन इस सेंस में तो बनता है इज़्ज़त और तकरीम के हवाले से। लेकिन अगर आप ये इस चीज़ों को, माइनर चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल में ये अनजस्टिफाइड है, ना तो इसकी अखलाकियात में, ना इसकी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, और ना हमारी इस्लामी इक़दार में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है। सर अगर औरत मार्च पाकिस्तान में हो रहा है तो आप उनके मुतालबात मान लें, कोई कानून ले आएँ कि हाँ भाई खवातीन को हकूक़ मिलेंगे अब, या जो भी पोस्टर उन्होंने उठाए होते हैं उस पर कोई मुतालबात कर लें, कुछ करें ना, औरत मार्च को रोकें। ये हमारा काम तो नहीं है ना, मीडिया तो दिखाएगा कि भाई पाकिस्तान में ये हो रहा है। देखिए, आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, उसमें लिखा हुआ है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल में नहीं है। अब इससे ज़्यादा ये खवातीन चाहती क्या है? इसका मतलब ये खवातीन अनपढ़ है? नहीं, इसका मतलब ये पढ़ी लिखी गिरी जाहिल औरतें हैं, जिनको सब कुछ पता भी है, और फिर भी जो है ना वो वेला किए जा रही हैं। किसी बात की मंतक भी नहीं है उनके पास, बस पता नहीं क्यों किस चीज़ का शो ऑफ करने का शौक़ है। बस ये अपने जो माज़ूम मकासद है उनको मनवाना चाह रही हैं। और इनका अगर कोई ख़ास एजेंडा है तो आए ना, पार्लियामेंट में आए, जहाँ पे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन
पास हुआ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास करवा लें ये भी, फिर कम अज़ कम जो जायज़ मुतालबात है हमें भी नदामत हो कि हाँ भी हम इनके जायज़ मुतालबात नहीं मारे। लेकिन अगर इनके मुतालबात हैं कि अपना खाना खुद बनाओ, अपने मोज़े खुद, तो ये ख़वातीन का काम नहीं तो ये किसके करने वाले काम है? ये मशर की ख़वातीन अगर नहीं करेगी तो कौन करेगा? फिर आप चाहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को वो किया जाए जिसमें ना बाप को बेटे की तमीज़ है, ना बाप को बेटी की तमीज़ है, ना हस्बैंड को बीवी की तमीज़ है, ना बीवी को देवर की तमीज़ है। आप वो वाली सोसाइटी यहाँ पे, वो माशरा यहाँ पे राइज करना चाहते हैं, या आप पाकिस्तान के कानून को मानना चाहते हैं, या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले एक इस्लामी इक़दार हमारे लिए सेट कर दी, या आप उसको मानना चाहते हैं? देखिए, फ़ैसला इस्लामी की रियासत में रहने का, रियासत का शहरी होने का तो फिर यही है कि आप सबसे पहले दीनी तालीमात को मलूज़ ख़ातर रखें, उसके बाद जो आपका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसको मानें। इससे हट के आप जो भी कोई बात करें, ये एक डी ट्रैक करने की साजिश तो हो सकती है। आप अटेंशन सीकर तो बन सकते हैं, लेकिन इससे आपका मकासद हासिल नहीं होने वाला। अगर ये प्रोपोगेंडा है तो इस प्रोपोगेंडा को ख़त्म कौन करेगा? देखिए, मकसद ही क्या इसको ख़त्म करने का? ये अपनी मौत खुद मार जाएगा। या तो कोई मुतालबा जस्टिफाइड हो तो उनको सोचा भी जा सकता है। देखें, ये एक लहर है, शोर आएगा, ववेला आएगा, अपने टाइम से ये खुद ख़त्म हो जाएगा। सो लिहाजा इस ऐसे सारे वाक़यात को इग्नोर कर देना ज़्यादा बेहतर है। मैं कहता हूँ इसके मुकाबले में घरेलू ख़वातीन की तरफ आपको तवज्जो क्यों नहीं जाती, जो कि अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सारा दिन कुर्बानियाँ देती हैं, सारा दिन घर में रहती हैं और वो सिक्योर भी हैं, उनके तो कभी शिकवे नहीं। ये वो हैं, माज़रत के साथ अगर आप सेंसर ना करें तो सबसे ज़्यादा अखलाकियत का दर्स आपकी जो मॉर्निंग शो होस्ट दे रही होती हैं, और उनमें से मोस्टली तलाक याफ्ता होती हैं। तो ये वही चीज़ें हैं कि जिन लोगों के अपने घर बार सेट नहीं होते, अपने बच्चों की वो तरबियत नहीं कर सकती, अपने हकूक़ों ने पता नहीं है कि हस्बैंड के हकूक़ क्या हैं, सास के हकूक़ क्या है, ससुर के हकूक़ क्या हैं, और वो बाहर निकल के कहती हैं कि हमने मुल्क को सुधारना है, हमने माशरे का हमने ठेका उठा रखा है। तो जाएँ पहले आपने जो अज़वाजी हकूक़ है उसको पूरे करें, अपने बच्चों की तालीम व तरबियत अच्छी करें। इससे माशरे में ऑटोमेटिकली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जब वो फिर आपकी तरबियत बोलेगी, आपका मार्च नहीं बोलेगा कभी भी। बिल्कुल जी, राना साहब बहुत प्यारी बातें की हैं। ये फैसला आपने करना है, कौन गलत है कौन सही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।